हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे बढ़िया हैं। आज अपने पास हम एक्सपोनेंट्स इन बेस का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। मतलब कि पहला पार्ट हमने कर लिया था, सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से फोकस होकर देखो, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, मैं फिर से उसको डिस्कस कर दूंगा आपके पास। ठीक है सर। तो क्या है, बाय व्हाट नंबर, पहला क्वेश्चन हमारा, बाय व्हाट नंबर शुड -8 power -1 be multiplied so that the product may be equal to 10 power -1। बोल रहा है इस नंबर को किससे हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास नंबर क्या आ जाए, 10 पावर -1। पहले क्वेश्चन को समझो। मैंने बोला ऐसे ही, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास कोई नंबर आ जाए। लाइक सपोज मैंने बोला 10 आ जाए, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना वो तो हमें नहीं पता है ना। नहीं पता है सर, तुम इस खाली जगह पे एक्स मान लेता हूँ। जहाँ पे हमें नहीं पता है कुछ, वहाँ क्या मान लेते हैं हम, कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन कोई ऐसा नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कुछ आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ देखो, 5 × x 5x, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5/10, 5 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। x कितना आ गया, 2। और अगर हम x को यहाँ रख के देखते हैं देखो, तो 5 × 2 क्या होता है, 10 ही तो होता है। तो कहने का मतलब जहाँ पर हमें नहीं पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना, उस टर्म को खाली स्थान पर, खाली स्पेस पे x मान सकते हैं हम, है ना। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड, बोल रहा है क्वेश्चन में कि -8 पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। नहीं पता है ना, तो मान लीजिए कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो डेट द प्रोडक्ट, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 10 पावर -1 आ जाए। सिंपल। अब देखो, चलो पहले यहाँ मैं रूल्स को लिख देता हूँ। देखो, a पावर m इंटू a पावर n क्या था, a पावर m प्लस n, a पावर m इंटू b पावर m। तो बेस अगर डिफरेंट है तो बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो पावर m बन जाएगा। a पावर -n 1/, a पावर n, a पावर 0, एनी नंबर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है, और क्या है, a पावर m डिवाइड a पावर n, या ऐसे लिखा हो सकता है a पावर m अपॉन a पावर n। तो क्या होगा, a पावर m -n। कंडीशन यहाँ पे होता है सिर्फ कि m ग्रेटर देन n। ठीक है, इसको और समझा दूंगा क्या है। ठीक है, और देख लो, a/b पावर n m, तो a पावर m अपॉन b पावर m। और देख लो, ए बी का पावर m है, तो होल का पावर m है, तो ये पावर a पे भी और पावर b पे भी, तो a पावर m इंटू बी पावर m। तो इन रूल्स को ध्यान रखेंगे, इन्हीं रूल्स के एप्लीकेबिलिटी को हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है पता नहीं, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लिकेशन, ताकि कितना आ जाए, इतना। तो देखो इस पूरे को a मान लो, a पावर -n हो गया, तो क्या होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ये वाला माइनस खत्म होने के लिए 1, नीचे क्या आएगा -8 इंटू एक्स, a पावर -n तो क्या 1/10 x इंटू 1। ये जो नंबर इसके अंदर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हो नीचे में, तो x इंटू 1, x -8 इंटू 1 -8 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 10 क्या हो जाएगा, -8 इंटू 1 -8, तो इसको आप 10x लिख सकते हो। ये -8 हो गया, x अपनी जगह पर रहेगा, -8 अपनी जगह पर, 10 नीचे आ जाएगा, 2 से काटो 4 5, व्हाट वी हैव -4/5। ठीक है, तो लैंग्वेज को हमने मैथमेटिकली लिखा और सोल्व किया जैसा कि। तो इसमें दिक्कत अगर आपको हो तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, अगेन एंड अगेन,
और मैथमेटिकल फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। बस इतना सा ही करना है और रूल्स का एप्लीकेबिलिटी हमें देखना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। इन लॉज को क्या बोलते हैं हम? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है? बाय व्हाट नंबर शुड -24 पावर -1, पावर -1 यहाँ पर, बी डिवाइडेड सो डेट द क्वोशिएंट में बी 3 पावर -1। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि किसी नंबर को, लाइक मैंने बोला, मैं मान लेता हूँ सपोज 28, मैं बोल रहा हूँ कि 28 को मैं डिवाइड देता हूँ। अच्छा, दे दीजिए सर। तो 3 9 कितना होता है? 27, रिमाइंडर 1। ये जो नंबर है ये, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट तो बोलते हैं। मतलब कि मैंने इस नंबर को 28 को 3 से जब डिवाइड दिया तो क्वोशिएंट क्या आया? तो हम बोल सकते हैं ऐसे भी ना कि जब हम 28 को डिवाइड दे रहे हैं 3 से तो कुछ आ रहा है क्वोशिएंट, जो कि क्या आ रहा है? 9, रिमाइंडर भी आ रहा है। बट ऐसे तो हम बोल सकते हैं ना, या और प्रेसाइजली हम बोले, देखो तो एग्जैक्ट डिवीजन में सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि मैंने सपोज 27 ही ले लिया, 27 को मैंने 3 से डिवाइड दिया, क्या हो? 3 9 जा, रिमाइंडर का काम ही खत्म, रिमाइंडर कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। तो बात कुछ ऐसा नहीं है कि 27 को मैंने 3 से डिवाइड दिया तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट 9 तो आ रहा है। मतलब इसको सॉल्व किया तो क्या है? रिजल्ट 9 आया। वही बात, यही बात इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ, कि बाय व्हाट नंबर -24 पावर -1 बी डिवाइडेड सो डेट द क्वोशिएंट में बी, क्वोशिएंट कितना जाना चाहिए? इतना। तो वही है कि इस नंबर को, किसी पार्टिकुलर नंबर को, क्वेश्चन में वो नंबर क्या है? -24 पावर -1 बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड, किस नंबर से इसको डिवाइड दिया जाए? नहीं पता है तो डिवाइड बाय x कर देते हैं, ताकि रिजल्ट क्वोशिएंट क्या आ जाए? 3 पावर -1 आ जाए। तो ये तो एग्जैक्ट नंबर है ना, तो हमने डिवीजन दे दिया। यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से हमें रूल्स का एप्लीकेबिलिटी के साथ देखना है। जब भी पावर -1 है या पावर समथिंग माइनस में है कुछ भी पावर, तो a पावर -n का रूल लगाओ। ये क्या हो जाएगा? माइनस खत्म, 1 अपन -24 पावर 1 है तो यहाँ पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो भी चलेगा। मेन डिवीजन आपका ये है ना। ये कैसा आया? ये तो इस पार्ट का आया ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम बोल सकते हैं। a पावर -n तो क्या हो जाएगा? 1/3। अब देखो 1/-24, 1 ये वाला ऊपर जाएगा और x नीचे आ जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा? 1 × 1 1 -24 × x, -24x 1/3। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका कर लेते पहले। -24x × 1 करेंगे तो सिर्फ इतना ही आने वाला है, 3 × 1 3 आएगा। x को अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, 3 अपनी जगह पर है, -24 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3 8 जा, तो क्या आ गया हमारे पास? -1/8 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले मैथमेटिकली, लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करो कि हमें क्या हम कर सकते हैं, है ना। तो अब सपोज जैसे कि यहाँ पे -24 पावर -1, तो यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, लैंग्वेज वही होगा, नंबर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर कोई भी हो, बेसिक्स फंडामेंटल को समझो तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारे पास? थर्ड नंबर, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 पावर -2, यहाँ माइनस दे रखा है, 1/2 का पावर -3 कर्ली ब्रैकेट, डिवीजन का साइन 1/4 पावर का -2। देखिए मैंने समझाया था, एक चीज़ और यहाँ लिख देता हूँ, a/b पावर -n है, ये भी एक रूल के तहत है। तो इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि माइनस जैसे ही खत्म होगा ना, b चल जाएगा ऊपर, a आ जाएगा नीचे, का पावर हो जाएगा n। और मैंने पिछले वीडियो में एक्सपोनेंट्स के बता रखा है इस चीज़ को एक्सप्लेन करके कि ये होता कैसे है। तो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कि होता कैसे है, वहाँ पे आप देख लीजिए वीडियो को, है ना, वो समझ में आ जाएगा। बाकी इसको हम
जैसे ही माइनस खत्म करेंगे इस तरह से हम लिख सकते हैं, बी गया ऊपर, ए आ गया नीचे, माइनस खत्म हुआ, पावर एन। तो देखो इसी को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। पावर का माइनस जैसे ही ख़त्म करेंगे 3 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, पावर 2 माइनस, माइनस खत्म हुआ 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, पावर का क्या हुआ 3 हो गया। ठीक है सर, सेम थिंग माइनस जैसे ही ख़त्म होगा 4 गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, पावर का 2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर नीचे 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ना? नहीं लिखेंगे बिल्कुल चलेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इस काम को कर लेंगे। 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 होता है, 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 ही होगा। 1 को लिखो चाहे हटा दो तो 1 लिख के छोड़ देते हो, कुछ नहीं होने वाला, हट जाएगा खुद ही। 2 का पावर 3 क्या होता है 8, 8/1। 1 का पावर 3 1 ही होता है, डिवीजन। 4 का पावर 16, सॉरी 4 का पावर 2 16, 1 का पावर 2 1 1। देखो अब क्या होगा, 9/1 सिंपल 9, 8/1 सिंपल 8, डिवीजन 16/1 16, खत्म। 9 - 8 1, डिवीजन 16, तो हम बोल सकते हैं 1/16। सो सिंपल। तो बेसिक्स ही है, बहुत ज़्यादा। बस मैं ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स में, खास करके एक्सप्लोरेशन पावर्स में, आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन में हम किस तरह से रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप जब घर में अपने प्रैक्टिस करो तो रूल्स को एक बार लिखो अपने साइड में, रफ में, है ना, और क्वेश्चन को साथ में अप्लाई बनाना सीखो और चेक कर लो कि हाँ कौन सा रूल किस क्वेश्चन में लग सकता है। तो वंस यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन में कौन सा रूल्स अप्लाई करना है। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन करेंगे अपने पास। पहले वीडियो को पॉज करके रोक के देखो, है ना, पॉइंट्स को समझो, उसके बाद ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है सर, आपकी बात हम मानेंगे। अगर मेरी बात मानोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। क्या है नेक्स्ट? अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर, सिंप्लीफाई करना है। 4 का 1, क्या पहला क्वेश्चन, 25 इंटू a⁻⁻4, नीचे में है 5⁻³ 10 इंटू, मैं डायरेक्ट जो बोल रहा हूँ ना बार बार, a⁻⁻4, इसको हम पढ़ते हैं एक्चुअल में ऐसे हैं, a⁻⁻⁻4, a⁻⁻8, बट जनरल लैंग्वेज में हम ऐसे बोल दिया करते हैं कि a⁻⁻8। ठीक है, ठीक है सर। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में अब दिक्कत है कि करे तो करे क्या, है ना। देखो यहाँ 5 है ना, यहाँ 10 है। एक चीज़ देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए यहाँ पर है, तो हमें एक रूल हमने पढ़ा था, जैसे कि a⁻m/a⁻n क्या होता है, a⁻m-n, है ना। अगर सपोज कुछ ऐसे भी है ना, सपोज a⁻m-n, तो भी क्या हो सकता है a⁻m, और यह माइनस लगता है फॉर्मूला का, और इसका अपना साइन क्या है -n, तो ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं ना, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब है ये रूल तो फिक्स्ड है लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में, बट पावर में पहले से माइनस हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a⁻m तो हमारे पास है ही है, और फार्मूला जब इसको हम फार्मूला में मतलब रूल में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाके माइनस तो लगना ही है, ये फार्मूला का हुआ, और -n इसका अपना साइन है ये वाला, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा -m + n। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जो भी नंबर होगा, इसको लिखने की जरूरत अपने पास। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब कि देखो यहाँ 5⁻³ है, इसको 5 के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करो तो कुछ मिलेगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बेस सेम मिलेगा, तो हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2, क्योंकि 5 का पावर 2 क्या होता है 25 होता है। ठीक है सर, a⁻⁻4 रहने दो, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 5⁻³ तो पहले से। इस 10 का सोचो कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 10 को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो 2 × 5, 10 पे कोई पावर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है सर, और इधर क्या है a⁻⁻8। अब देखो ऊपर क्या है 5⁻2 इंटू a⁻⁻4, इनको साथ लिख सकते हैं। देखो a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है a⁻m+n, यहाँ लिख रखा मैंने इस रूल को। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं पहले इसको लिख दूँ 5⁻³ इंटू 5 पावर पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं ना, इंटू a⁻⁻8। ठीक है सर,
अब एक बात बताओ, 5 पावर 2 यहाँ लिख दिया, ठीक, इंटू a पावर -4 भी लिख दिया, ठीक है। बेस से में पावर ऐड होता है तो -3 + 1, ठीक, इंटू 2 a पावर -8। क्या होगा, इसको देखो अगर अलग करके रफ में अपने पास, तो 5 पावर 2 माइनस अपॉन 5 पावर क्या हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 पावर 2 अपने पास ऊपर है और ये जाएगा ऊपर, तो रूल में क्या लगता है माइनस, और अपना इसका -2 तो पहले से है, तो क्या बन जाएगा ये 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 5 का पावर 4 हो गया। तो मतलब इतने पार्ट को, इस पार्ट को हम सॉल्व करके नहीं बोल सकते हैं 5 का पावर 4, रफ में कर लो चाहे यहाँ कर लो। तो हाँ सर, ये तो आपका 5 का पावर 4 आ गया, ठीक है। ऊपर देखो a पावर -4, नीचे में a पावर -8, इसको सॉल्व कर लो। a पावर -4 अपॉन a पावर -8, a पावर -4 अपनी जगह पड़े, ये ऊपर जाएगा तो रूल के हिसाब से माइनस तो साइन लगता ही है, और इसका अपना साइन क्या -8, तो -8 -4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। जब दो साइन के बीच में एक ब्रैकेट है या कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ तो देना पड़ेगा, ब्रैकेट तो दे सकते हैं क्योंकि कोई दो साइन साथ में कभी नहीं आ सकते, तो सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन ही कुछ नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो क्या बन गया ये पावर 4, मतलब कि इनको और इनको सॉल्व करके हम इतना बोल सकते हैं, तो लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है इसमें। नीचे क्या बचा सर, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर 5 का पावर 4 करना है तो ये होता है 625 इंटू a पावर 4, नीचे क्या आ गया 2, और यू कैन राइट 625/2 a पावर 4। वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, क्लास 9 वाले बच्चे भी जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस का लेवल और इससे हल्का सा ऊपर क्वेश्चन आपके 9th में भी आता है, और 7 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक है। और 10th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन रूल्स का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज है। तो इससे मैं इरेज कर रहा हूँ, और वीडियो को पहले देखो फिर नोट डाउन करना अपने पास, ठीक है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस आप हो बच्चे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो साथ में, ठीक है सर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन, 4 का 2, 4 नंबर का 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है, 3 पावर -5 इंटू 10 पावर -5 इंटू 125। डिनोमिनेटर में क्या है 5 पावर -7 इंटू 6 पावर -5। जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या करें कैसे करें, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जनरली छोड़ना नहीं है, देखिए सोचिए, 3 पावर -5 ठीक है, 10 पावर -5 ठीक, 5 को देखो, 5 यहाँ से 5 निकल सकता है, इससे भी हम 2 इंटू 5 समथिंग लिख सकते हैं, और ये अकेला 3 है, इसको हम 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 बोलो, उसमें हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से, 3 पावर -5 पहले से। एक बार बताओ मेरे को, मैंने एक रूल बताया था, यहाँ लिख भी रखा है, बट इसको मैं अगेन यहाँ पे समझाता हूँ। a पावर m इंटू b पावर m, तो बेस क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू बी, पावर क्या हो जाता है m। और मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने बोला क्या, उसी नंबर को ले लेता हूँ कि 10 पावर 5 है अगर है, तो 10 को अगर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 5 का पावर 5, तो क्या कोई दिक्कत होगा। देखो ये a मान लो, ये b मान लो, होल का पावर m मतलब होल का पावर यहाँ पे 5, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। तो ये तो बन गया कुछ ऐसा कि a पावर m, b पावर m, पावर से में बेस डिफरेंट है, इसका मतलब ये बन गया ऐसा और ये बन गया ऐसा। तो मतलब ये रूल पे अप्लाई हो रहा है, इस रूल पे अप्लाई हो रहा है, जो इस तरह मैं लिख रहा हूँ चाहे इस तरह लिख रहा हूँ। इसका मतलब 10 पावर 5 को हम चाहे इस तरह या इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं इसको लिखता हूँ, बस यहाँ पे है क्या -5 है ना, तो लोग इसको समझा देता हूँ।
10⁻⁵ है, तो क्या होगा 2 × 5 पावर -5 अगेन, तो 2 पर भी -5 का पावर रहेगा, 5 पर भी -5 का पावर रहेगा, और क्या होना है, ठीक है सर। तो 2 × 5 का पावर -5। रूल्स को मैं ब्रेक कर करके आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओ, आपको कोई दिक्कत हो ही ना कि आपने एक बार देखा और आप समझ गए। 125 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि 5 का पावर 3 क्या होता है, देखो 5 × 5 × 5 करके देख लो, 5 5 25, 25 × 5 125। क्या सर हम लोग को बच्चे समझ रखे हो क्या आप, हर एक चीज़ बता रहे हो? बच्चा नहीं समझ रहा हूँ, आज हमारे इस क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं ना, किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, तो उन्हें भी हमें देख के चलना है। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। ये इक्वल टू हमारे हमेशा लाइन के बीच में होना चाहिए। नीचे देखो, तो ऊपर 5 मिला ना, नीचे इस 5 को एज इट इज छोड़ सकते हैं हम। यहाँ पे 3 है, तो इसको हम ब्रेक कर दें। जिस तरह से इस रूल को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, उसी रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर -5। ठीक, अब देखो क्या क्या हो सकता है। इस 5 को देखो, 5 को देखो, तो रफ में कर लेना, मैं अभी बता देता हूँ। लो 5 का पावर 3 अपन 5 का पावर -7, और कहीं 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अभी के लिए आप क्या करो बताता हूँ, 3 पावर -5 रहने दो, एक और स्टेप लिख लेते हैं, 2 का पावर -5 × 5 का पावर -5 × 5 का पावर 3। ठीक है सर, नीचे क्या होगा, 5 का पावर -7 × 2 का पावर -5 × 3 का पावर -5। ठीक है सर, और देखिए, अब देखो 3 और यहाँ 3 रफ में करके देख लो जरा, 3 पावर -5 अपॉन 3 पावर -5 क्या होगा, 3 पावर -5 तो अपनी जगह पर है, ये जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला का माइनस लगता है और इसका अपना साइन क्या है -5, तो क्या हो 3 पावर -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये कट गया तो क्या बचेगा 3 पावर 0। मतलब इनको और इनको सॉल्व कर लिया तो क्या बन गया 3 पावर 0। मतलब ये हुआ, ये और ये इन दोनों का काम हो चुका। इसको फर्दर हम क्वेश्चन में मतलब सोल्यूशन में अपने कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, इसका भी देख लो, 2 पावर -5 अपॉन 2 पावर -5 क्या होगा, 2 पावर -5 दोनों जगह पर है, ये ऊपर जाएगा तो रूल के हिसाब से माइनस लगता है और इसका अपना -5 तो है ही है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो +5, ये कट गया, ये कट गया 0, यानी कि 2 को हमने सॉल्व कर लिया। क्या आ रहा है सर 2 पावर 0 आ रहा है। ओके, बच रहा मेरे पास सिर्फ ये दोनों और नीचे ये वाला। इसको भी देखें तो क्या होगा 5 का पावर -5 + 3, नीचे में 5 का पावर -7। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। इसको हम बोल सकते हैं एनी नंबर पावर 01, एनी नंबर पावर 01, तो 1 × 1, ये क्या बन जाएगा 5 का पावर -2 है ना, सॉल्व करके, और नीचे बचा हुआ क्या 5 का पावर -7। तो 1 × 1 तो खत्म, कुछ नहीं, 1 × 1 1 ही होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 पावर -2 अपॉन 5 पावर -7। बेस से में पावर डिफरेंट है, रूल लगा दो, कौन सा ये वाला जो कि मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, सॉरी यहाँ नहीं, ये रूल यहाँ लिख रखा है, और रूल ये होता है a पावर m अपॉन a पावर n, तो a पावर m - n। और मैंने समझा भी रखा माइनस वाले में क्या करना है, बहुत बार समझा दिया है। तो ऊपर आएगा तो एक तो रूल का माइनस होता है और इसका अपना -7 तो है ही है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस +7, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 5 पावर 5 खत्म। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप कर सकते हो। तो डैट मीन्स हमारे पास सॉल्व होकर ये आ चुका है। बार बार देखना वीडियो को, जरूर समझ में आएगा। ओके सर, तो चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 4 का 1 2, क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, बट इन चीज़ों को भी अगर आप सीख जाते हो तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को तो यूँ उड़ा दोगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम रूल्स का एप्लीकेबिलिटी बहुत डेप्थ में पढ़ लेते हैं, घुमा घुमा के, है ना, इसलिए। ओके सर, क्या है 5, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि सपोज किसी को नंबर को आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज आ गया 5 पावर 4, तो इसे ऐसे ही रहने देना है, मतलब 5 का एक्सपोनेंट 4, तो इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो क्या पहला क्वेश्चन है 5 का
3/2 पावर -1, 3/2 पावर -1, 3/2 पावर -1, फिर 3/2 पावर -1। देखो भाई, बेस 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 सेम है, देख लो क्या है बेस, कहाँ गया रूल, बेस क्या है, जब भी बेस सेम हो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, देखो होता है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होना ही है, पावर डिफरेंट हो सेम हो कोई मतलब नहीं है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होना ही होना है। अगर मैं ऐसा भी बोल दूं ना तो भी पावर ऐड ही होगा, m + m। तो बेस सेम है, 3/2 3/2 3/2 3/2, तो क्या होगा 3/2, पावर ऐड होना है, तो देखो क्या हुआ, -1 प्लस इसका अपना -1 प्लस इसका अपना -1 प्लस इसका अपना -1, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, -1 प्लस ऐड होता है, मतलब प्लस लिखते हैं पावर में, मतलब कि बेस जब सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, तो ऐड कर रहे हैं, तो ये तो नियम रूल के अकॉर्डिंग प्लस लगा, लेकिन इसका अपना -1 है, ये रूल के अकॉर्डिंग प्लस आया, इसका अपना -1, रूल के अकॉर्डिंग इसका अपना -1, क्या होगा 3/2 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3/2 1 2 3 4 -4। जैसे ही माइनस को ख़त्म करेंगे 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, पावर क्या हो जाएगा 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें करना था, मतलब इसे हमें सॉल्व नहीं करना फर्दर कि आप 2 को 4 में मल्टीप्लाई करो कि 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 3, इसको फिर सॉल्व करो और जो आता है लिखो, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब होता है उसको पावर जो आ रहा है उसको रहने दो, उसे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। तो 5 का 1 हो गया हमारे पास, है ना। और क्या है नेक्स्ट, मोरलेस, ओह सेम ही क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, 3/4 3/4 × पावर 7 3/4 पावर 5, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड होता है, वेरी इजी क्वेश्चन सर, हर तरह के बच्चे सबके लिए हर चीज़ बताना है हमें, तो ये आ ही गया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक क्वेश्चन है माइनस वाला, चलो इसे बता देता हूँ, हमें डरना नहीं है माइनस से, है ना, बच्चे डरते हैं माइनस से, माइनस को डरा के रखना है, माइनस से डरना नहीं है। ये 5 है, बेस सेम है ना, कुछ नहीं करना है, बेस को सेम लेने दो। अच्छा यहाँ पावर 11 लिखा हुआ है, हेयर इट इज, तो पावर ऐड होता है तो 11 + 4, तो क्या हो जाएगा -2/5, पावर 11 + 4 15, दैट्स इट, खत्म। तो हर तरह के क्वेश्चन हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्या, क्योंकि हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, है ना, तो सबको सीखना है, जो थोड़े कमज़ोर है वो भी सीख सीख के आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ ही रहे हैं, है ना। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इच एज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर बात करूँ, मैं पहले बता दूँ कि रैशनल नंबर होता क्या है, हालांकि इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा, बट अभी बोलूँ तो रैशनल नंबर वो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, बट q नॉट इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब 5/2, है ना, 6/9, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, सिंगल 5 ये भी होगा रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अपने मन से 1 लिख सकते हैं, बट 5/0 कभी नहीं होगा रैशनल नंबर, क्योंकि बोला क्या गया रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग, p कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर मतलब कोई भी प्लस में नंबर माइनस में नंबर, पॉजिटिव निगेटिव, बट q 0 नहीं होना चाहिए, q कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है ना। 100/100 100/-50, ठीक है, बट 100/0 नहीं होगा, बट 0/100 हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऊपर बोला गया कोई भी नंबर हो, नीचे लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है इसे हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या है क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, देखो 6 का 1, क्वेश्चन हमारे पास है -3/4 × -3/4 पावर 2, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो चलेगा। फिर से देखो बेस सेम है, हाँ सर बेस तो सेम ही है, पावर ऐड होता है तो 1 + 2 -3। अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात,
यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी पावर नहीं था, तो आप क्या करते, जब जोड़ते तो शायद आप सिर्फ 2 ले लेते, बट यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, कुछ नहीं तो 1 तो है, तो 1 + 2 होगा तो 3 हो गया। सिंपल, आ गया रैशनल नंबर। अच्छा, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या होगा, -3 × -3 × -3। माइनस माइनस तो नहीं था क्वेश्चन में, नहीं था, मतलब पावर माइनस नहीं दे रखा है। 4 × 4 × 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, 3 × 9 9 × 27 64। ये आपका आ गया एग्जैक्ट रैशनल नंबर। तो जब भी रैशनल नंबर बोलेगा तो हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स 4 को भी 3 टाइम्स करके मल्टीप्लाई करके हमने सिंपल एक रैशनल नंबर फॉर्म कर लिया। P/Q है, Q ≠ 0 होना चाहिए, P और Q कोई भी नंबर हो, Q बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। अगेन क्या है क्वेश्चन, 5/7 पावर 5 × 5/7 पावर -3। ठीक, बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा 5। ये तो फार्मूला का साइन, मतलब रूल के हिसाब से आता है, और इसका अपना साइन क्या है, माइनस है, तो क्या होगा 5/7 ± -3। 5/7 2 बचेगा, 5 का पावर 2 25, 7 का पावर 2 49। तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर, जहाँ पर P 25, Q 49, बट Q ≠ 0 होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि रूल्स को रिलेट करके बताऊँ क्वेश्चन को, इसलिए बता रहा हूँ इस तरीके से ताकि आप अच्छे से एकदम समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 6 पावर -1 -8 पावर -1, ठीक। आगे क्या लिखा है, यहाँ प्लस साइन, ठीक है। 2 पावर -1 -3 पावर -1 होल का पावर -1, और यहाँ भी ले रखा है -1। देखो सबसे पहले तो a पावर -n के फॉर्म में ये, तो 1/6 -1/8, a पावर -n क्या होता है, 1/a पावर n। यहाँ पे a पावर -n, ठीक। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि माइनस जो खत्म हुआ उसके लिए तो 1 आ गया, ठीक है, बट हम 6 पे पावर बोले तो कुछ नहीं, तो 1 है, तो 6 पे पावर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं, तो सिंपल हो गया 1/6 1/6। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका -1 यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1/3 -1। पहले ब्रैकेट के अंदर जो है हम इसे सॉल्व कर रहे थे, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, 2 3 जा 2 4 जा, फर्दर ये डिवीजन, कॉमन नंबर इसमें कुछ है नहीं, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24, 6 4 जा 8 3 जा। यहाँ भी क्या करते हैं, कॉमन नंबर नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा माइनस 4 -1 4 3 1/24 प्लस 3 -2 1 6। देख लो कुछ ऐसा ही आ गया, a/b पावर n, माइनस जैसे खत्म करेंगे b जाएगा ऊपर, a आएगा नीचे, पावर का n। इस रूल को अप्लाई करना है यहाँ पे। माइनस जैसे खत्म हुआ 24 ऊपर आया, नीचे 1, प्लस माइनस जैसे खत्म हुआ 6 गया ऊपर, नीचे हो गया, ओपन कर लो ब्रैकेट को, नीचे 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा, तो प्लस क्या हो गया सिंपल 6, तो व्हाट वी हैव 30। रूल्स का एप्लीकेशन सीखना है क्वेश्चन में, तो इस रूल का भी एप्लीकेशन था और इस रूल का भी एप्लीकेशन था इसमें, तो इसे आप देखो है ना, फिर नोट डाउन करो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके सर, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई करना है। क्या है क्वेश्चन, 6 पावर -1 प्लस 3/2 का पावर -1 और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ भी -1। चलो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/6 a पावर -n, मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट, मतलब यही रूल के हिसाब से, प्लस माइनस से माइनस जैसे खत्म होगा 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, वाह
खत्म। रिड्यूस का देखो कितना अच्छा यूज है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कितना सिंप्लीफाई। 6 3 कैल्शियम, 3 6 कैल्शियम, मतलब 3 बन जा, 3 2 जा 6 आ गया 1, 3 2 जा 2 2 जा 4 -1, 4 + 1 5 अपॉन 6, माइनस से खत्म होगा, 6 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, हो गया। सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई हमने कर दिया, वेरी नाइस। चलते हैं आगे, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 9 नंबर, फाइंड m, m का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, सो डैट मतलब क्वेश्चन दे रखा है -3 पावर का m+1 इंटू -3 पावर 5 इंटू यहाँ पे इक्वल्स टू दे रखा है -3। देखो मैंने फर्स्ट क्लास में आई मीन टू से एक्सपोनेंट एंड बेस का जो हमारा पहला पार्ट था उसमें ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे कि LHS के इधर, RHS के इधर जो बेस होगा उसको सेम कर दो तो पावर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ बेस सेम है, हाँ है, तो -3 बेस सेम है तो पावर ऐड होता है ना, तो m+1 + 5 -3। अब बात ये है कि इक्वल्स टू के इधर और इक्वल्स टू के इधर, LHS साइड RHS साइड, बेस सेम है ना, माइनस है माइनस से कोई मतलब नहीं, बेस सेम होना चाहिए। -3 यहाँ है, -3 यहाँ भी है, तो बेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, बचता है क्या हमारे पास m+1 + 5 = 7, तो m+6 = 7, तो m7 अपनी जगह पर, 6 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो m = क्या हो गया 1। हमें m फाइंड करने को बोला था, m फाइंड हो गया। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे ध्यान से देखेंगे, 25 इंटू टी पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 पावर -8। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका और 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे है a-4, यहाँ पे t-4, तो समझाना ये है कि सपोज मैंने कराया आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन समझाया, a का पावर -4 a का पावर -8 वाला क्वेश्चन करा दिया। आपके एग्ज़ाम में या आपके टीचर टेस्ट वगैरह में a की जगह t दे सकते हैं, y दे सकते हैं, m दे सकते हैं, z दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं, डरना नहीं है कि हाँ हमने रोहित सर से तो इस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो मैंने इस क्वेश्चन बस इसलिए दिया यहाँ पर कि आप समझो कि उस a की जगह पर कोई भी अल्फ़ाबेट आपका आ सकता है। ओके ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस कंसेप्ट को, इन क्वेश्चंस को, और जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट भी अप्लाई करते हुए पढ़ा है रूल्स का एप्लीकेशन, उसको ध्यान से देखिए, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद नोट डाउन करो और खुद से फिर प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।